हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हरी हरी बोल सीरीज में श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक की कथाएं चल रही हैं। तो आज हम उसका चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। तो कथा प्रारंभ करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा को स्किप कर 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 बिल्कुल भी ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। वासुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने के लिए पहले की भांति समझन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रुदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। वह अविलंब उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से कहा, अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा नहीं है, आकाशवाणी पुत्र की थी। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपया करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे असुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है, किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों से, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से शोभित थी और अपनी आठों भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देख, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध चरण चारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर तथा उरग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे ध्रुत, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकाट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हुई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसे तुरंत वासुदेव द्वारा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवी देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी
पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के शिशु को मारकर इतना पाप किया। प्रिय वासुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कार्यकलाप में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहते हुए भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र घट हैं। वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगड़ते जाते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रहती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रतिक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने मैंने आपकी संतानों का वध जो किया है, आप उसकी मृत्यु के शोकांत ना हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आप आत्मा की नियंत्रणा का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला तथा हन्यता, मारा जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। ये मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं शुद्ध हृदय और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया रखिए और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसे स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वह शांत हो गई और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गई। वासुदेव की विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले को हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो यह सब बिल्कुल ठीक है, और प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आपको भौतिक शरीर समझकर बैठता है। यह जीवात्मा बुद्धि ज्ञान जनित है, अज्ञान जनित है, और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रु या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देह मुक्ति के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार के प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वासुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसे नास्तिक कार्यकलाप भी, जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना है, इसी देहा मुक्ति से जन्य है। जब वासुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह आध्यात्मिक प्रसन्न हुआ और इससे अपने भजनों को मारने की अपराध या भावना का
जब वासुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और इससे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना का कुछ कम हुई उसकी। अपनी बहन देवकी या बहनोई वासुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु, अतः वे परम स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विज्ञान न होने पर वे कंस को इस प्रकार सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सब बालकों को मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कृतज्ञ अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने में सदैव डरते हैं। यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के लिए सनद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। उन अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतार कर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर अपनी आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है कि हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते हैं और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुत हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उसने डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है तो वे पहले ही जान चुके हैं, जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले से ही वनवासी हो चुके हैं। और भगवान विष्णु हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता एक हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। इनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव समृद्ध रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो जाए और उसकी परवाह ना की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुष्प, पुण्य, ये सारे कृतज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि है तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दें
जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन का की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी भी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वाभाविक दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अंतकाल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वे अपने अपने घर चला गया और कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए, और उन सब का एकमात्र कार्य बन गया कि साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्रोवित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु की ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा अपना धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों में क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध के से भी बड़ा माना जाता है। ये वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बना लेती है। इस प्रकार श्री लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य, संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, श्री प्रभुपाद का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके आशीर्वाद और कृपा से हम श्री भगवान के विषय में जान पा रहे हैं। तो भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और अपने मित्रों तक भी यह कथा पहुंचाएं। आप सब भी इसका लाभ उठाएं और कृष्ण प्रचार में अपना भी सहयोग दें। आप सभी के घर में मंगल कार्य होते रहें और आप सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।